राजा जानश्रुत उनके चरणों में पहुंचा। महाराज ये 600 रुपया भेंट स्वीकार करिए और मुझे राज विद्या का सत्संग सुनाए। अरे चल कंगले कहीं के, सारी विद्याओं में राजा, गुह्य विद्या 600 रुपयों में खरीदने आया। जा दूसरे किसी को देख कंगले को। अब बाहर से रैक मुनि कंगले दिख रहे, लेकिन विश्वनीयता के साथ एकता है। उनकी समझ ऐसी ऊंची है कि बड़े बड़े सम्राट भी वहां कुछ नहीं। आप यहां बैठकर सूरज को थाली जितना, थाल जैसा महसूस करते हैं, लेकिन सूर्य के यहाँ खड़े होकर पृथ्वी को देखोगे तो एक पेन की टपकी करने जितनी पृथ्वी लगेगी, क्योंकि सूरज 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा सूरज आपसे दूर है तो एक थाल जैसा लगता है, तो 13 लाखवां हिस्सा पृथ्वी सूरज के यहाँ खड़े होकर देखो तो कितनी लगेगी। उस पृथ्वी पे 170, 72, 75 राष्ट्र, उसमें तुम्हारा एक भारत, और भारत में फिर तुम्हारा ये बहादुरगढ़ मानचित्र में ही नहीं दिखेगा। लेकिन अभी तो ये मेरा मकान है, ये मेरी कोठी है, मेरा कोठा है, उसी में उलझे हुए हैं। ये सूरज आकाश गंगा में सबसे छोटा सूरज है, वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। आकाश गंगा में 4 अरब सूरज है, वो इतने दूर हैं कि अपने को दिखते नहीं। अगर दिखने लग जाए तो अपन जिए भी नहीं, इतनी गर्मी हो जाए। जब दूसरा सूरज दिखने लगेगा समय पाके तो आग आग हो जाएगी। यही सूरज कईयों को मार डालता गर्मियों में लू से। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 12 सूरज जब चमकते हैं तो ये पृथ्वी सब जलमय हो जाती, सब बाष्पीभूत हो जाता है द्रव्य। तो ऐसी सृष्टि का स्वामी तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा बनकर बैठा है। माँ की जेर के साथ तुम्हारी नाभि जोड़ने का ज्ञान जिसमें है, और माँ के शरीर में दूध बनाने की करुणा कृपा जिसमें है, उसका ज्ञान राजविद्या है, उसकी प्राप्ति राजविद्या है। उसके साथ एकत्व का अनुभव करके ये करूं ये न करूं, ये सारे संदेश से पार, ये शुभ है ये अशुभ है, इन सब से पार कर देगा। अपने लिए फिर आपको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। शुभ कर्म लोगों के मंगल के लिए और अशुभ प्रारब्ध लोगों के प्रारब्ध से अनुसार। शुभ अशुभ परित्यागी स्थिति प्रज्ञस्त दोचते, उसके लिए शुभ और अशुभ कर्म और शुभ अशुभ फल महत्व नहीं रखते, वो परम शुभ परमात्मा में ठहरा रहता है। ऐसी विद्या पाने के लिए दूसरी बार गए, रथ ले गए, 1000 गाय ले गए, 1000 रथ ले गए। अरे बोले चलो इन चीजों से तू ब्रह्म विद्या पाएगा, हमको खरीदेगा, कंगला कहीं का। राजा भी जान श्रुत धैर्यवान थे, महापुरुष के साथ बद्दा व्यवहार करने की दुष्टता नहीं थी। बाद में मंत्रियों को कहा कि जांच करो महाराज की क्या आवश्यकता है, संत की आवश्यकता पूर्ति ही बड़ी सेवा है। हाँ, वो बाल्यकाल में साधु जैसे बन गए थे और अब अकेले रहते हैं, उनका भोजन बनाने वाली कोई सहचारिणी हो। आजकल सेवक नहीं मिलते हैं तो पत्नी उनको मिल जाए। राजा ने अपनी कन्यादान करके उन्हें अपना बना दिया, राजकन्या से विवाह हो गया। बोले अब तो मैं ससुरा के नाते अथवा पिता के नाते भी आपकी विद्या का अधिकारी हूं, अब तो कृपा करो। तब जानश्रुत राजा पर कृपा करके रैक मुनि ने जो विद्या दी, वह विद्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को कृपा करके दी, और लीलाशाह बापू ने मुझ पर कृपा करके मुझे दी, और मैं तुम्हें अपना मानकर तुम्हें लुटाने के लिए ये सारे खेल खिलवा रहा हूँ। जोगी रे, क्या जादू है, क्या प्यार है, क्या उदारता है। अगर इस विद्या का आपको आदर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप चले जाओ खाटू श्याम। पैदल जाते जाते पैरों में छाले पड़ जाए और वहां यूं झुकाया और मार धक्का, फिर आपको कदर होगी कि यहाँ कैसा मिल रहा है। हरिओम। सुरेश को भी पता होगा खाटू श्याम का। तोबा तोबा, बेचारे जाने वालों को तो देखकर मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया।
कितना बेचारे पैदल फाफड़े खाते, गाठिए खाते, चाय पीते, सड़कों पे जो छोटे मोटे शामियाने लगे उसमें रात गुजारते। माइयाँ भी होती है, बच्चे भी होते, बड़े भी होते, लेकिन सब में प्रसन्नता होती कि हम भगवान खाटू श्याम के दर्शन कर रहे हैं। भगवान, भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण हो, ग माना जिसकी सत्ता से गमनागमन हो, व माना जिसकी सत्ता से वाणी वैखरी स्फुरित हो, न माना सब न हो रहे फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता, वो अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान ही राज विद्या है। ईंट लोहे लक्कड़ का ज्ञान, इधर उधर का ज्ञान, ये सब बुद्धि में होता है, लेकिन कहो परमात्मा का ज्ञान कहो, एक ही बात है। क्योंकि स्व परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, परमात्मा स्व से अलग नहीं। मन बुद्धि तो अष्टधा प्रकृति में है, सुख दुख भी प्रकृति में है, वो दिखता है, जिससे देखा जाता है, उस देखने का जो सार तत्व है उसका ज्ञान, उसको बोलते ब्रह्म ज्ञान। ईश्वर को जैसा ब्रह्म ज्ञान है ऐसा जीव को ब्रह्म ज्ञान हो जाए। सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया नहीं है, ईश्वर का अनुभव आपका अनुभव, ईश्वर प्राप्त महापुरुष का अनुभव आपका अनुभव, इसको बोलते राज विद्या। तो आप आज से ठान लो कि हमें सुख का भोगी नहीं बनना है और दुख का भी भोगी नहीं बनना है। सुख का भी उपयोग करना है, दुख का भी उपयोग करना है, सुख के सिर पर भी पैर रखना है, सुख बांटना है, दुख के सिर पर भी पैर रखना है, विवेक जगाना है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। मेरी नजर में वो परम योगी है, हमें परम योगी बनना है। ये एक बार आप ठान लो, फिर दिन भर सुख दुख आते जाते हैं। पहले की अपेक्षा बोले प्रगति प्रगति प्रगति, क्या खाक प्रगति? रावण ने सोने की लंका बनाई फिर भी प्रगति नहीं गिनी जाए। हिरण्याकश्यप ने प्रजा के लिए सुवर्ण का नगर बनाया फिर भी विनाश को प्राप्त हुआ। तो आज के भाईजान विकास 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 की दुआइयां देकर क्या विकास करेंगे? सच्चा विकास तो ये है कि सुख का भी सदुपयोग हो जाए, दुख का भी सदुपयोग हो जाए, और आपके चित्त को सुख दुख प्रभावित न करे। आपके चित्त को जो चेतता है वो चमचम चमकाने वाला परमात्मा का रस आ जाए, परमात्मा का ज्ञान आ जाए, तभी असली विकास है। बाकी तो हवा में तीर छोड़ रहे हो विकास के भैया। असली विकास है आपकी आत्मविद्या जीवन में आए। मैं MBA पढ़ गया, बड़ा विकास हुआ, लेकिन हरामजादे दारू की तो गुलामी है, लवरियों की तो गुलामी है, लवरों की तो गुलामी है। क्या विकास किया? तो विनाश की खाई में पड़े हो, विकास की दुआइयां दे रहे हो। इस युग में युवक युवतियों का जितना सत्यानाश हुआ है और जितना बेचारे जुल्म सह रहे हैं, ऐसा पूर्व काल में कोई युग नहीं था। बोलते विकास का युग आया। युवक युवतियों का, लवर लवरियों का और सामान्य मनुष्यों का तो अभी कल युग में ऐसा बुरा हाल है कि भले थोड़े बहुत टीवी बीवी रंगीन ये आ गए और बोलते हैं हाँ हाँ, जिसके पास नहीं है उसके आगे आप अपने को जरा सुखी मानते हो, लेकिन दुख तो दुख है, सुख भी दुख से मिश्रित है, चिंता से मिश्रित है, और उन सुखों के साधनों में भी विक्षेप आते। देखते देखते लाइट चली गई, लाइट नहीं गई तो बिल आ गया, लाइट का टेंशन दे दिया, कभी नोटिस आया कभी कुछ आया। सुख तो आपने देखा ही नहीं। एक बार सुख देखो तो दुख टिक नहीं सकता, उसको बोलते सुख। ये तो हर्ष को सुख मान लिया। जहाँ हर्ष होगा वहाँ शोक होगा, राग होगा वहाँ द्वेष होगा, मिलेगा वहाँ बिछड़ेगा, बनेगा वो बिगड़ेगा, उसी में उलझ रहे। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक ये विपत में टेक एक रघुनाथ। राम राम। ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय 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 प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय आत्मदेवाय आत्मदेवाय परमात्मदेवाय परमात्मदेवाय मेरे देवाय मेरे देवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वास्तव में भगवान और भगवान के प्यारे भक्त संत जैसा हमारा स्नेही सुहृद निर्दोष स्नेह करने वाला विश्व में कोई नहीं। पति पत्नी अर्धांगिनी अर्धांगने कहलाते, फिर भी कुछ न कुछ एक दूसरे से छुपाते, बिल्कुल पक्की बात है। दोस्त दोस्त से छुपाता है। पार्टी वाले विरोधी पार्टी की तो कर देते पोल खोल, लेकिन अपने अपने पार्टी वाले भी एक दूसरे से कुछ न कुछ पर्दा रखते हैं। लेकिन भगवान अपने अनुभव को इतना सच्चाई से बोल देते हैं कि हृदय गदगद हो जाता है। और भगवान के प्यारे अपने अनुभव को सच्चाई से बोलते और हंसते खेलते हमारे बीच हमारे जैसे होकर हमें ऐसी सच्चाई और ऊंचाई हम नहीं चाहते तो भी दे देते कि हृदय झुक जाता है। मैं घर छोड़ के ईश्वर प्राप्ति के लिए इधर उधर खूब घूमा। कई प्रकार के संत महात्मा अच्छे अच्छे मिले, सभी को प्रणाम है, उन सभी के हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमारा एम था कि बस शिव जी की एक बार मुलाकात हो जाए और शिव जी पूछे क्या चाहते हो, हम बोलेंगे कुछ नहीं, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा ही छोटा सा नजरिया था। लेकिन उस महापुरुष लीलाशाह प्रभु जी ने वो शिव जी की पूजा और शिव जी की उपासना का फल ऐसा दे दिया कि शिव जी जिससे शिव जी है वो तेरा आत्मा, ये तू देख ले। तो हम तो सोच भी नहीं सकते। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। वो महात्मा मुझ देव की प्रकृति का आश्रय लेते। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य युक्त मेरे साथ होते हैं उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। दुनिया की कोई चीज इतनी सुलभ नहीं जितनी परमात्मा की प्राप्ति सुलभ है। 7 दिन में क्या कोई दुकानदारी सीख सकता है क्या? 7 दिन में कोई रसोई घर का कमांड कर सकता है क्या? 7 दिन में परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने ऐसा प्रेम बरसाया कि 7वें दिन साक्षात्कार हो गया। कैसा हृदय खोल के देते, क्या छुपा के रखा होगा। 40 दिन में कोई एक क्लास भी पास नहीं कर सकता। सारी क्लासें पास किए हुए मेरे पास चेले बने हुए, ऐसा मेरे गुरुदेव ने मुझे रंग दिया, निहाल कर दिया। बाबा मैं डिलीट पढ़ा हूँ, एमएड किया, बीएड किया, फिर फलाने फलाने कोर्स किए। हिंदुस्तान में शायद इतनी डिग्री वाला कोई होगा जितनी मेरे पास डिग्रियां हैं। दुनिया के 5 देशों ने मिलकर मुझे इस समय 5 देशों का विशिष्ट विद्वान बताया। मेरा नाम रूप नारायण है, मेरठ में रहता है, अभी भी हयात। बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, फलाना है, लेकिन अब आपकी कृपा। अब कहाँ इन मीन तीन और कहाँ डिलीट पड़े हुए। गुरुजी ने घर में घर दिखला दिया, कितना प्यार दिया और कितना हम सोच भी नहीं सकते थे, वो दीदार दे दिया। अब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि अभी बहादुरगढ़ में इतने लोग सुन रहे। क्या मैं कोई कोशिश करता या कोई पद पाता तभी भी इतने लोग मुझे आदर से सुनते नहीं और रोज लाखों लोग आरती अगरबत्ती नहीं करते। जितना गुरुजी ने जहां पहुंचा दिया, जो दे दिया, उसका वर्णन और कल्पना में नहीं कर सकता। एक माँ ने अपने बेटे की साधुताई के लक्षण देख लिए। माँ ने कहा कि बेटा मैं मान गई तुम शादी नहीं करोगे, लेकिन एक वचन दे दे मेरा लाल, जब तक मैं जीवित हूं तू घर नहीं छोड़ेगा। बोले मैया दूसरा भी कोई आज्ञा कर दे। बेटे दूसरा वो वचन दे दे कि तू साधु बन जाए
बराबर गहराई में जा कि संत के दर्शन, सत्संग और दीक्षा से क्या फायदे होते हैं, उसकी तू पूरी खबर लगाना, दुनिया को सुनाना। बोले माँ दोनों वचन स्वीकार। दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्षों की कतारें बीती, माँ भगवान को प्यारी हो गई और वो युवराज युवक घर छोड़कर काशी में साधु हो गए। संत के दर्शन की, सत्संग की क्या महिमा है। अलग अलग महापुरुष, अलग अलग संप्रदाय के आचार्यों से, मंडलेश्वरों से, महामंडलेश्वरों से सुना, लेकिन सभी ने सुनाते सुनाते कहा कि भाई जैसे भगवान अनंत है, ऐसे भगवान को पाए हुए संतों की भी कृपा महिमा अनंत है। पूरा तो वर्णन हम नहीं कर सकते। वल्लभाचार्य संप्रदाय के संतों ने कहा कि भगवान में तो 30 दिव्य गुण हैं, लेकिन भगवान को पाए हुए महापुरुषों में 36 हैं, 6 ज्यादा। भगवान ने तो जन्म भी बनाया तो मृत्यु भी, सुख भी बनाया तो दुख भी, लेकिन गुरु मोक्ष बनाते और मधुर आनंद बनाते, दिल में दिल भर दिखा देते। भगवान तो आकर अंतर्धान हो जाते और गुरु महाराज तो बार बार आते और दिखते भी रहते। भगवान सर्वव्यापक है, साकार भी है, निराकार भी है। संत भी निराकार है, संत कहते तुम भी निराकार हो, शरीर पड़ा रहता, तुम चले जाते हो, किसको नहीं दिखते हो। इस प्रकार संत के दिव्य 6 और गुण वल्लभ संप्रदाय ने बताए कि भगवान के दिव्य 30 गुण और भगवान को पाए हुए महापुरुष। जैसे भगवान एक आम का वृक्ष है, तो भगवान को पाए हुए महापुरुष आम का फल है, और फल में रस भी है और गुठली भी है, और दूसरा वृक्ष पैदा करने की ताकत भी फल में छुपी। इस प्रकार महापुरुषों की महिमा वल्लभ संप्रदाय के महापुरुषों ने बताई। फिर भी कहा कि हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। गुरुवाणी कहती है मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो। एक बुजुर्ग महात्मा ने कहा उस युवक साधु को, तुमको अगर संत की महिमा जाननी है, ठीक से समझनी है, माँ को वरदान दिया है, तो तुम बंगाल चले जाओ। काशी के विद्वानों से तो तुमने सुन लिया, अभी पूर्णता नहीं पाई तो बंगाल चले जाओ। शिवराम महाराज को कहा। रघुनाथ भट्टाचार्य के पास, रघुनाथ भट्टाचार्य शमशान में एकांत में स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं और मंत्र सिद्धि के जानकार हैं। रघुनाथ भट्टाचार्य ने कहा तुमने मां को वचन दिया शिवराम ब्रह्मचारी, मैं तुम्हारी मातृभक्ति पर और इतने परिश्रम पर सचमुच में अभिभूत हूं। मैं संत की महिमा का बयान नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिससे देवी प्रकट हो जाएगी 7 दिन के अंदर। हो सकता है चौथे दिन 5वें दिन भी आ जाए। वो देवी तुम्हें संत के दर्शन और सत्संग की महिमा बताएगी। रघुनाथ भट्टाचार्य ने देवी का मंत्र दिया और शर्त डाली कि ये देवी के मंत्र की सिद्धि बंगाल में नहीं होगी, तुम नर्मदा किनारे चले जाओ। कल युग में तप करवे को नर्मदा, मरवे को सुरधुनी, जप करवे को हरिहर, भासत ऋषिवर मुनि, ज्ञान साधने को सन्यास, और गंगा तट की अपनी महिमा है। तुम नर्मदा तट पे चले जाओ। नर्मदा तट पर अनुष्ठान करने लगे। 5वें दिन देवी आकाश मार्ग से प्रकट हुई और मंत्र के ऋषि भी। वरम ब्रूयात, मैं प्रसन्न हूं। मां संत के दर्शन सत्संग उनसे दीक्षा लेने का महत्व महिमा क्या है, मैंने मेरी मां को वचन दिया है, हे मैया जगदम्बा मेरा वचन पूरा हो, इसलिए मुझे संत की दर्शन की, संत के सत्संग की, संत के सानिध्य की महिमा जाननी है। मां ने कहा देखो शिवराम, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूं। बोले मैया सब ऐसा बोलते, आप भी ऐसा बोलते। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूं, ये मंत्र से अभिभूत प्रसादी देती हूं। ये नर्मदा किनारा जिस राजा के शासन से शासित है, उस राजा को संतान नहीं है,
उसके भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। ये 3 गोलियां ले जाओ, एक गोली भाग्य की रेखा बदलेगी, दूसरी गोली से उसे संतान बेटा ही होगा, तीसरी गोली वो बेटा जन्मते ही नाभि छेदन के बाद तुम्हारे से बातचीत करेगा जैसे बुजुर्ग लोग करते हैं, और संत की महिमा वो नवजात शिशु तुम्हें बताएगा। ये शिवराम काशी से बंगाल वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के कटवा तहसील के उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य के चरणों में मंत्र पाए मार्कंडे चंडी देवी का मार्कंडे चंडी देवी प्रकट हुई, और 7वें दिन नहीं 5वें दिन देवी ने 3 गोलियां दे दी। नर्मदा तट जिससे शासित है उस राजा को जाकर मिलो, और उसके घर जो बालक आएगा वो तुमसे बातचीत करेगा। संत की महिमा उसके मुख से तुम समझ जाओगे। देवी वरदान देके प्रसाद देके अंतर्धान हो गई। बाबा ने 2 दिन अनुष्ठान के और पूर्ण कर लिए। नर्मदा तट से चलकर जो गांव नजदीक था, गांव के बनिया को कहा कि भैया भोजन करा दे। बोले महाराज साधु की सेवा भाग्यशाली को। बनिया ने खूब, जगतपति का जगत है, खूब खिलाया, हाथा जोड़ी की। बाबा जाकर गांव के बाहर जो छोटी मोटी डेयरी के नजीक मंदिर होते हैं, छोटे मोटे गांव के बाहर, बट वृक्ष के नीचे बाबा जी ने जरा पैर फैलाए, थके तो थे। इतने में एक घसियारा आया, घास का बोझा फेंका। जवान होते हुए भी बुढ़ापे की खबरें आ रही थी तन से। दिन को खाते तो रात की चिंता, रात को खाते तो सुबह की चिंता। महाराज मैं तो मर गया, थक गया, आज रात्रि यहीं पड़ा रहूंगा, मरूंगा यहीं। बाबा ने कहा तू तो 1 दिन का थका, मैं 7 दिन का थका, तू जरा मेरे पैर दबा दे बेटा। बोले हाँ बाबा। बाबा लेट गए और वो घसियारा बाबा के पैर दबा रहा है। अब घसियारे को पता ही नहीं, पैर दबाते दबाते 2 मिनट में मौत आकर गला दबाएगी, पता नहीं। आप हमको भी पता नहीं। अभी जो शमशान में, हिंदुस्तान में या दुनिया में शमशान और कब्रिस्तान में दफन होते होंगे या जलाए जाते होंगे, कल इस समय तो वो घूमते थे, न जाने क्या क्या इरादे थे। और आज भी जो लोग घूम रहे हैं उसमें से सैकड़ों मनुष्य कल शाम को 7 बजे के पहले पहले शमशान में पहुंच जाएंगे। उन बेचारों को भी तो पता नहीं। लोग बोलते सुधार सुधार, प्रगति 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 प्रगति, विकास विकास। रावण जैसा विकास कौन कर पाया? प्रजा के लिए सोने के घर बनाए। हिरण्याकश्यप जैसा विकास आज के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्री क्या करेंगे? वास्तविक में तो विकास क्या है वो वेदवाणी से, हिंदू धर्म से कोई सीखे और समझे। असली विकास ये कि सुख बांटने की चीज है और दुख सीखने की चीज है। दुख से विवेक वैराग्य जगाओ और संसार से आसक्ति मिटाओ। सुख बांटकर उदारता जगाकर अंतर आत्मा का वैभव जगाओ। सुख को स्वप्ना, दुख को बुलबुला, उन दोनों को जानने वाले परमात्मा को अपना मानना, यही असली विकास है। बाकी तो विनाश का दूसरा नाम विकास है। MBA कर लिया, BTech कर लिया, ये हो गया। मेरे पिताजी के पास तो 2 कमरे वाली कोठी थी, मैंने तो 6 कोठियां बनाई। एक कोठी में 8-8 कमरे। लेकिन हरामजादे तेरे पिता आराम से सो जाते थे, तेरे को बिना वाइन के नींद नहीं आती। ये दुर्भाग्य तेरा क्यों हो रहा है? तेरा बाप तो रूखी सूखी से संतुष्ट और 80-90 साल जिया, अब तो 45 साल में डायबिटीज का शिकार हो गया। इसका दुर्भाग्य कैसा है तेरा? हमने विकास किया, बाप दादों को छोटा बताते, पूर्वजों को सामान्य बताते। पूर्वजों की जो सूझबूझ और समझ थी और विश्रांति थी वो आज के सुधरे हुए आदमियों के पास कहाँ है? विकास विकास विकास, विनाश का एक जामा का नाम विकास। विकास सच्चा विकास है। तुम्हारे जीवन में संयम कितना है, सहजता कितनी है, परिस्थितियों की
आंधी तूफानों में आप निश्चिंत नारायण की स्थिति में कैसा रह सकते, वो विकास है। हक दूजे का मार मार के बन गए लोग अमीर, लोग कहे मैं ये रब दी माया, मैं कह दो अन्याय। गंजे आदमी को कंगी बेच के आना, यही उनका शुरुआत है। MBA मतलब गंजे आदमी को भी कंगी दे आओ, अपना उल्लू सीधा करो, उल्लू बना के आओ, ये MBA का उद्देश्य है। ये विकास नहीं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। नश्वर चीजों के लिए शाश्वत हृदय का विनाश करना, शाश्वत शांति का गला घुटना, परमात्मा से पीठ देकर तुच्छ जीवों की योनियों में भटकना, ये विकास के नाम विनाश है। वास्तविक विकास तो शबरी बेलन का रास्ता है, धन्ना जाट का रास्ता है, कबीर जी का रास्ता है, राम जी का रास्ता है। बापूजी के सानिध्य में जो भी आता है वह धन्य हो जाता है। पेशे से वकील मोहनलाल